हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक स्ट्रैटेजी जो कि स्विंग ट्रेडिंग पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे पे भी कर सकते हैं। एंड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं हाइकेनाशी कैंडल्स। अभी हाइकेनाशी क्या है और ये कैंडल स्टिक से कैसे डिफरेंट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी अलग अलग स्टॉक्स पे करती है काम, कि केवल निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही काम करेगी। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो आज मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ रहा है, मान लीजिए ऊपर का ट्रेंड आ रहा है, नीचे का ट्रेंड आ रहा है, उस समय स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। एंड उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम जो इसमें कैंडल्स यूज करने वाले हैं वो हाइकेनाशी कैंडल्स होती है। हाइकेनाशी कैंडल्स में जितना भी नॉइज होता है वो काफी हद तक हट जाता है। मतलब हमें अगर एक अच्छा ट्रेंड मिला तो हमें वो हाइकेनाशी उस ट्रेंड में बिठाए रखती है। एंड दूसरा जो हम चीज यूज करने वाले हैं वो है डाउ थ्योरी, मतलब हायर हाई हायर लोज या लोअर हाई लोअर लोज। अब इन दोनों का क्या फायदा है हम पहले वो डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल गो ऑन टू द स्ट्रैटेजी। आइए जो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे नॉर्मल कैंडलस्टिक और हाइकेनाशी कैंडलस्टिक में डिफरेंस होता है। मैंने आपको दोनों ही जगह रिलायंस का चार्ट दिखाया हुआ है और दोनों ही 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हैं। ऑन द राइट साइड, जो राइट साइड वाला जो हमारा चार्ट है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है, बट जो लेफ्ट साइड वाला है वो मैंने हाइकेनाशी लगाया है। मतलब अगर मैं यहाँ गया हूँ कैंडल स्टिक्स में तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैंने वहाँ पर हाइकेनाशी को चूज कर लिया है। अब कुछ डिफरेंस देखते हैं दोनों कैंडल्स के जो चार्ट बने हुए हैं। लेफ्ट में आप देखेंगे कि जब भी रिलायंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिल रहा है, मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो हमें मोस्टली सारी की सारी कैंडल्स रेड ही दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पे राइट साइड में देखें तो जी हाँ, यहाँ पर भी सिमिलर हो रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तो सारी की सारी कैंडल्स रेड दिख रही है, मतलब ये हमें सही दिखा रहा है दोनों। बट अब हम देखते हैं जब ये स्टॉक वापस पुल बैक ले रहा था तो ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब जो हमारा हाइकेनाशी वाला है, उसमें केवल हमें दो रेड कैंडल दिखी बीच में, बट ओवरऑल सारी की सारी ग्रीन कैंडल ही दिखी। मतलब इन्होंने हमें सही डायरेक्शन बताई। बट अगर हम यही सेम एग्जांपल राइट साइड वाले में देखते हैं, नॉर्मल कैंडलस्टिक में देखते हैं, आप देखेंगे जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो काफ़ी आपकी बीच बीच में रेड कैंडल दिख रही थी, जो कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रही थी, क्योंकि एक तरह से स्टॉक जा तो ऊपर आता बट इट वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ अ नॉइज। ये नॉइज हमारी हाइकेनाशी से हट गई। सिमिलरली इफ यू सी अगेन, अभी स्टॉक वापस नीचे जा रहा है एंड सारी की सारी हमारी रेड कैंडल्स ही बन रही हैं। बट अगर हम यहाँ पर रिलायंस में देखें, स्टॉक तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा है बट यहाँ पर भी फिर से दो ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं। तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट वी कैन सी कि जब हम एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम चलाते हैं, मतलब हम एक ट्रेंड में बैठना चाहते हैं किसी स्टॉक में, तो अगर हम हाइकेनाशी को यूज़ करते हैं तो जो इस तरह के नॉइज होते हैं नॉर्मल कैंडल्स में वो काफ़ी बार हट जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि कैंडल्स जो फॉर्म हो रही हैं उनमें क्या डिफरेंस हो जाता है एंड हाउ दैट कैन हेल्प अस और वेदर वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये दोनों कैंडल्स डिफरेंट होती हैं। आप जो लेफ्ट में है, जो हमारी हाइकेनाशी, उसमें काफ़ी बार देखेंगे जो ओपन इज इक्वल टू हाई आ रहा है। मतलब काफ़ी बार रेड कैंडल में ओपन इज इक्वल टू हाई बन रहा है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट द केस। अगर हम एक्चुअल कैंडल देखें तो ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है। सिमिलरली काफ़ी ग्रीन कैंडल्स में आप देखेंगे कि ओपन इज इक्वल टू लो होता है। अगर आप यहाँ देखें ओपन इज इक्वल टू लो है, लेफ्ट साइड में भी ओपन इज इक्वल टू लो आ रहा है। सिमिलरली ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल कैंडल में ऐसा हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो हाइकेनाशी की कैंडल होती है उसमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और जहां पर भी या तो हाई या लो, ये तीन प्राइस सही नहीं होते हैं, केवल एक प्राइस ही सही होता है। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा क्या मैं कह रहा हूँ। हम इसका इसी कैंडल पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो हमारी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल में अगर हम देखें तो हमारा जो हाई प्राइस है वो हम लिख लेंगे। हम यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई सारे चेक कर लेंगे एंड हम फिर इसको मैच करेंगे नॉर्मल कैंडल से कि क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है। सो लेट अस राइट ऑन ऑल द प्राइसेस। यहाँ पे हमारा ओपन है 2555.98, 2555.98, हाई भी वही आ रहा है 2555.98, लो आ रहा है आपका 2536.2 एंड क्लोज आ रहा है 2546.19। सिमिलरली हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी कैंडल है ऑन द राइट साइड, मतलब जो नॉर्मल कैंडल्स की हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल है, हम उसका भी OHLC लिख लेते हैं। सो आवर ओपन हेयर इज 2554.7, हाई इज 25555.9, लो इज 2536.2 एंड क्लोज इज 2537.95। अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर
ओपन भी मैच नहीं कर रहा है, हाई भी मैच नहीं कर रहा है, क्लोज भी मैच नहीं कर रहा है, केवल और केवल लो प्राइस मैच कर रहा है। इसलिए कभी भी हम हाइकनाशी के बेस पर ट्रेड लेते हैं, ओनली द विक, मतलब अगर जहां पे भी विक दिखेगी आपको, इसमें हमें नीचे विक दिख रही है तो केवल लो प्राइस इसका सही प्राइस है, बाकी सब केवल कैलकुलेटेड प्राइस है। बट इस कैंडल में जो इसकी पहली कैंडल है, क्योंकि उसमें दोनों जगह विक है, इसका हाई प्राइस भी ठीक है और इसका लो प्राइस भी ठीक है। तो इसलिए जब भी हम ट्रेड करेंगे यूजिंग हाइकेनाशी कैंडल, वी हैव टू एंश्योर कि जो हमारी एंट्री या एग्जिट आ रही है वो उस कैंडल के लो या हाई पे ही आएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। या फिर हम दूसरा तरीका कर सकते हैं कि हम अपनी एनालिसिस तो कर सकते हैं हाइकेनाशी पर, बट हम अपने ट्रेड लेंगे बेस्ड ऑन नॉर्मल कैंडलस्टिक। तो ये तो हो गई डिफरेंस बिटवीन कैंडलस्टिक एंड हाइकेनाशी। नाउ लेट अस सी कि डाउ थ्योरी क्या होती है। अब हम जल्दी से बात करेंगे डाउ थ्योरी की और कैसे हम इसे यूज़ करने वाले हैं। डाउ थ्योरी काफ़ी सालों का एक थ्योरी है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 years, एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट। मतलब ये केवल इंडिया की ही बात नहीं है, ये अलग अलग देश में काम करता है और ये हर तरह के एसेट क्लास पे काम करता है। यही सेम चीज़ बार बार देखी गई है, चाहे आप इक्विटी ले लें, चाहे आप फ्यूचर ले लें, कमोडिटी ले लें, करेंसी ले लें, इनफैक्ट क्रिप्टो ले लें। तो अब हम देखेंगे कि क्या है ये चीज़। जनरली माना जाता है कि जब भी स्टॉक मूव करता है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, इट विल नेवर गो लाइक अ स्ट्रेट लाइन अप, वो थोड़ा बहुत जिगजैग करके ही ऊपर जाता है। सो इट विल नॉट गो लाइक दिस, इनफैक्ट इट विल गो समथिंग लाइक दिस, मतलब वो हायर हाइज हायर लो बनाएगा। अब हायर हाई का मतलब ये है कि अगर मैं दो स्विंग्स को देखूं तो ये जो सेकेंड स्विंग है मेरा, द सेकेंड स्विंग इज मोर देन द फर्स्ट स्विंग, मतलब ये जो हाई है ये पहले हाई से ज़्यादा ऊपर है। एंड सिमिलरली अगर मैं लोज को देखूं तो जो सेकेंड लो है मेरा वो फर्स्ट लो के ऊपर है। तो इसको हम हायर हाई हायर लो बोलते हैं और ये हमें बताता है कि हम एक अप ट्रेंड में हैं। ऑन द अदर हैंड अगर एक स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरता है, वो जनरली एक जिगजैग करके नीचे गिरता है एंड वहाँ पर हमें लोअर लो एंड लोअर हाइज मिलते हैं। तो आइए ये देख लेते हैं। अगर मैं ये दो लोज, इन दोनों हाइज को देखूँ, जो नंबर 3 एंड नंबर 4, तो आप देखेंगे जो नीचे वाला जो हाई है वो पहले हाई से कम है। सिमिलरली अगर हम दोनों लोज को देखें, नंबर लेट्स से 5 एंड 6, तो जो 6th है वो 5 से छोटा है, मतलब लोअर लो है। तो कभी भी हमें लोअर लो लोअर हाइज मिलते हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड माना जाता है, और कभी भी हमें हायर हाई हायर लोज मिलते हैं तो वो एक अप ट्रेंड माना जाता है। और फाइनली साइडवेज ट्रेंड ये होता है जहां पर हमें ना लोअर लो लोअर हाइज मिल रहे हैं, ना हायर लो हायर हाइज मिल रहे हैं। इस समय हम अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है तो उसको अवॉइड करते हैं। दिस इज द टाइम वी शुड बी अवॉइडिंग दी स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि नॉर्मल कैंडलस्टिक और हाइकेनाशी कैंडलस्टिक में क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे हाइकेनाशी कितनी ज़्यादा बेटर कैंडलस्टिक होती है। अगर एक कोई स्टॉक अगर या किसी इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है तो जनरली हम देखते हैं कि हाइकेनाशी कैंडलस्टिक्स में कोई भी फालतू का नॉइज नहीं आता, मतलब बार बार वो हमें विपसॉज नहीं करवाता है, बार बार वो हमें एग्जिट नहीं करवाता है, एक ही ट्रेंड में बिठाए रखता है। एंड हमने ये भी देखा कि डाउ थ्योरी जो पिछले 100 साल से चली आ रही है वो अभी भी काम करती है। और अब हम दोनों को यूज करके देखने वाले हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है, और हम उनको कुछ स्टॉक्स पे भी एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल कि कैसे हमें ये स्ट्रैटेजी काम करनी है। एंड इसमें हम दोनों ही चीज़ यूज़ करने वाली हैं, अपनी हाइकेनाशी कैंडलस्टिक भी यूज़ करने वाले हैं, और हमने जो डाउ थ्योरी का पढ़ा है कि हायर हाई हायर लोज या लोअर लो लोअर हाइज देखेंगे, एंड उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड आने वाला है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे अगेन रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूँ एंड आई एम शोइंग यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। कुछ दिन का एग्जाम्पल के हिसाब से टेस्ट कर लेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। लेट अस से कि हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं, लेट अस से कि हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं एंड हाउ विल वी टेक एंट्रीज, हम वो देखेंगे। अब हमें यह देखना है कि हमारे स्विंग हाइज या स्विंग लोज क्या बन रहे हैं। एंड हमारा जो स्विंग लो है पहले मैं उसको मार्क कर देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लो एक बना था, तो दिस वॉज माई लो स्विंग लो, एंड उसके बाद एक स्विंग हाई बन गया जिसको हम यहाँ बोल सकते हैं दिस वॉज अ स्विंग हाई। अगेन इट मेड अनदर लो एंड इसने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, इसने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया। मतलब हम यहाँ पर एक मान सकते हैं कि एक तरीके का डाउ बन चुका है विच इज़ लाइक दिस। तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे, दिस कुड हैव बीन आवर फर्स्ट एंट्री। तो हम करीब बाइंग करते 2575 पर, तो हमारी बाइंग हो सकती थी 2575 पे, बिकॉज एक ये अप ट्रेंड जाना शुरू हो चुका है। सो दैट वुड हैव बीन आवर फर्स्ट एंट्री और हम यहाँ पे बाइंग कर रहे होते। अब हम वेट करेंगे, हम इस स्टॉक में बंधे रहेंगे क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, एंड हम तब तक एग्जिट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास लोअर लो या लोअर हाइज नहीं हो जाते, मतलब एक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हो जाता है। सो लेट अस सी कि क्या हुआ है।
नाउ आप यहाँ देखेंगे कि इसी सेम स्ट्रैटेजी से हमारा ट्रेल भी शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये ऊपर गया इट केम डाउन एंड वेंट अप अगेन। तो जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था हम इसको यहाँ मानेंगे, दिस वाज माय इनिशियल स्टॉप लॉस, मतलब जो हमारा लास्ट स्विंग लो था। बट जैसे ही ये वापस ऊपर चला गया मेरा जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं अब प्रॉफिट में बैठ चुका हूँ, बिकॉज दिस इज वॉज माई एंट्री प्राइस और मेरा स्टॉप लॉस अब उसके ऊपर हो चुका है। बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द स्टॉक, हम अभी भी स्टॉक में बैठे हुए हैं। लेट अस कीप चेकिंग कि हमारी एग्जिट कब आ रही है। यू कैन सी अगेन कि आपको फिर से इसने पुल बैक दिया और फिर ही ऊपर चला गया, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया है। ऐसे 2-3 बार हुआ है और बार बार जो मेरा स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होकर ऊपर चलते आ रहा है और मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जा रहा हूँ। लेट अस चेक कि कब तक हुआ है एंड हम लोग का एग्जिट कब आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार जब ये ऊपर गया और जब इसने डाउन बनाया है, लेट मी शो यू अगेन। हाँ, अगर हम यहाँ देखें जब ये इस बार नीचे आया है, इस बार ये जब ऊपर गया तो अपने स्विंग को नहीं तोड़ पाया है, इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक द स्विंग। मतलब इस बार चांसेस है कि यहाँ से एक डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि यहाँ हाई बन चुका है, यहाँ लो बन चुका है और दूसरा हाई भी बन चुका है एंड अब इसने तोड़ दिया है। तो हमारा दूसरा फॉर्मेशन शुरू हो गया विच इज़ हाई लोअर हाइज लोअर लोज। तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे। सो दिस इज माई एग्जिट प्राइस। यहाँ पर मेरा एग्जिट हो गया और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है हमें। इनफैक्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, हमारी एंट्री वॉज समवेयर अराउंड 2575 लेवल्स, 2575 लेवल्स में हमारी एंट्री थी और हमारी एग्जिट हुई करीब 27,050 के आसपास, मान लीजिए थोड़ा सा कम। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का हमें प्रॉफिट आया इस ट्रेड में और अब हम यहाँ पर सेलिंग एंट्री कर लिए। सो दिस इज वेयर वी टेक दी सेलिंग एंट्री एंड अब हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। जो प्रीवियस स्विंग है दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड अब हम वेट करेंगे अगेन ऑन द डाउन साइड। सो हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर आके वापस नीचे गया है, मतलब हमने सेम थिंग जो हमने बाई में करी थी हमने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया एंड वी विल बी एबल टू कीप ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉस जब तक ये स्टॉक एक तरीके की ट्रेंड में चलता है। तो आप ये काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि कभी भी आपको एक ट्रेंडिंग स्टॉक मिल रहा है तो आपको अच्छी एंट्री और एग्जिट्स करवाएगा और आपको दोनों ही डायरेक्शन में प्रॉफिट या लॉस करवा सकता है वो। मतलब अगर वो ऊपर जा रहा है तो आपको बाइंग में बिठवा देगा और अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो आपको सेलिंग में बिठा देगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आया था कि मैं सेलिंग कैसे करूँ स्टॉक्स में, तो हम वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप जब भी ट्रेड कर रहे हैं यू कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन, अगर हमें पोजिशनली ट्रेड करना है तो आप लोग सेल नहीं कर सकते स्टॉक को, तो उसके लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। आप फ्यूचर्स को करके रिलायंस के फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड। या फिर आप रिलायंस का जो ऑप्शन है मतलब पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं अगर आपको नीचे का ट्रेड लेना है, या फिर आप उसके कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। ये तीनों ही तरीके से हमारी जो एंट्री है एक तरह से जो हमारा बायस है वो नेगेटिव बायस हो जाएगा। बट प्लीज़ नोट कि कभी भी आप कॉल सेल कर रहे हैं तो हमेशा एक OTM कॉल को जरूर बाय करें। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमें यहाँ पर जब एंट्री मिल रही थी उस समय प्राइस था वो करीब 27,050 का था, तो हम क्या कर सकते थे, हम लेट्स से 2740 या 2750 जो भी क्लोजेस्ट आपकी स्ट्राइक प्राइस है उसकी कॉल को हम सेल कर सकते थे और थोड़ी सी सस्ती कॉल को हम बाय कर सकते थे, मतलब 2800 की कॉल को बाय कर सकते थे। जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा टोटल जो हमारा रिस्क है वो कैप्ट हो जाता है, मतलब हमारा मैक्सिमम लॉस हमें पहले से पता होता है और अब अगर कल गैप अप भी होता है बहुत बड़ा तब भी हमारा लॉस ज़्यादा नहीं आएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे हाइकेनाशी और डाउ थ्योरी को यूज़ करके हमें अगर ट्रेंड अच्छा मिल रहा है स्टॉक पे तो हम उसको पूरा राइड कर पाते हैं। इनफैक्ट ऊपर की तरफ भी राइड कर पाते हैं और नीचे की तरफ भी राइड कर पाते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर हमें सेलिंग एंट्री लेनी है तो हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना पड़ेगा। हम या तो फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं या फिर हम उसके ऑप्शंस को बाय और सेल करके दोनों तरीके से भी एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.